11th मैथ्स प्रश्नावली 2.2 मैथमेटिक्स की दुनिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कल हमने प्रश्नावली 2.2 की थी जिसके अंदर अपन ने संबंध के बारे में पढ़ा था। संबंध क्या होता है, रिलेशंस। उसमें प्रांत, परिसर, सहप्रांत पढ़े थे और संबंध किस प्रकार के होते हैं वो पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक है फलन। फलन यानी फंक्शन। फंक्शन की सबसे पहले डेफिनेशंस लिख लेता हूं मैं, फिर आपको मैं बताऊंगा फंक्शन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, किसे हम फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन आपके सामने लिखी गई है। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध f एक फलन कहलाता है। एक समुच्चय ले लेता हूं मैं a 1 2 3 4 5 और समुच्चय b ले लेता हूं मैं a b c d e f। ये समुच्चय a से समुच्चय b का संबंध f एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का समुच्चय b में। चलो मैं पहले इसके लिए मैं बना लेता हूँ, आपकी दर्शाने के लिए आपको थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ। मान लीजिए ये समुच्चय a है और ये समुच्चय b है। ये समुच्चय a है, ये समुच्चय b है। a में कैसे एलिमेंट है 1 2 3 4 5। इनको थोड़े बड़े बड़े लिख लेता हूँ 1 2 3 4 और 5। इसमें कौन से a b c d e और f। ओके, ये बोल रहा है समुच्चय a के प्रत्येक अवयव के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आ गई फंक्शन होने के लिए कि समुच्चय a के प्रत्येक अवयव के लिए। फर्स्ट कंडीशन अपनी ये है। ओके, समुच्चय b में, समुच्चय a के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय b में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। फर्स्ट अपनी लाइन ये है प्रत्येक, इस शब्द को आप याद रखिएगा। दूसरा क्या बोला, एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब ये ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसे बोलते हैं बिंब, इसे बोलते हैं प्रतिबिंब। ए के एलिमेंट बिंब होते हैं, बी के एलिमेंट प्रतिबिंब होते हैं, या फिर इसे हम पूर्व प्रतिबिंब भी बोलते हैं। पूर्व प्रतिबिंब। ओके, ये कंडीशन होती है ना कि एक की दो इमेज हो गई, मतलब एक एलिमेंट की दो प्रतिबिंब होना फंक्शन को अलाउ नहीं करता। तो इसमें क्या लिखना है अपने को, पॉइंट नंबर 2 अपन क्या लिखेंगे कि प्रत्येक a बिलोंग्स टू a के लिए यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब मेरे को आप एक बात बताइए, आप यदि सूरज के सामने धूप में जाके खड़े होते हैं तो आपकी कितनी परछाई बनती है? एक ही परछाई बनती है। किसी भी चीज़ की दो परछाई बन ही नहीं सकती। ऐसा संभव है कि आप लाइट के सामने खड़े हुए और आपकी दो परछाई बन गई? ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब फंक्शन, मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आप याद रख सको कि फंक्शन में क्या क्या कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि ए के किसी भी एलिमेंट, ऐसा ए के में कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका कोई प्रतिबिंब न हो। मतलब ए के सारे एलिमेंट के लिए प्रतिबिंब होना चाहिए। सेकंड कंडीशन अपने को क्या है अपने पास, सेकंड कंडीशन अपने पास ये है कि प्रत्येक ए के लिए एक इमेज होनी चाहिए और वो भी यूनिक। मतलब ए के किसी एलिमेंट की दो परछाई नहीं बननी चाहिए। मेन पॉइंट ये है। तो अब बात कर लेते हैं, कुछ मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं, आप उनको बताइए कि ये फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा।
इसके लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ। ये ओके, ये हो गया एक नंबर, ये हो गया एक नंबर, ये हो गया 2 नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इसमें 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये ए के एलिमेंट है, ये आपके अलग अलग एग्जांपल्स हैं। ओके, ये आपका बी होगा, इसमें एलिमेंट होंगे ए बी सी डी ई एफ, बी सी डी ई एफ, ए बी सी एफ। अब मेरे को बताइए, मैं इन पे मैप शो कर देता हूँ कि कौन से एलिमेंट का प्रतिबिंब कौन सा है। मतलब अपन मैप को है ना, ध्यान रखिएगा, तीर के निशान से दर्शाते हैं। मतलब कोई ए है और कोई बी है, तो ए का प्रतिबिंब बी है, सी का प्रतिबिंब डी है। तो इस तीर का मतलब ये है कि ए का प्रतिबिंब बी है, तो इस तीर के निशान से दर्शाएंगे कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा अवयव कौन से अवयव पे जा रहा है। ओके, तो मैं मैप दर्शा देता हूँ पहले तो। ओके, ये जा रहा है सी पे, ये जा रहा है डी पे, ये जा रहा है ई पे, ये दोनों बी पे जा रहे हैं। ओके, और ये जा रहा है बी पे। बताइए मेरे को इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। आपको कारण सहित बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सारे बताइए। फर्स्ट वाला, अपनी 2 कंडीशन लिखी थी अपने पीछे। फर्स्ट वाली कंडीशन थी कि ए में कोई अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। मतलब ये देखिए, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए अपनी ये कंडीशन लिखी थी। मतलब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए कोई ना कोई प्रतिबिंब होना चाहिए। तो इसमें देखिए, समुच्चय ए के कोई सभी एग्जाम्पल्स में देखिए कि कौन से एग्जाम्पल में समुच्चय ए के एलिमेंट में कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा अवयव है जिसका प्रतिबिंब नहीं है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे 6 का नहीं है और बाकी सब में ए का एलिमेंट, ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा। अब अपनी सेकंड कंडीशन बोलती है कि प्रत्येक ए के लिए यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब है कि ए की कोई 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। ए के प्रत्येक अवयव के लिए ए की कोई 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। हो सकता है पूर्व इमेज है ना, जो पूर्व प्रतिबिंब है वो एक ही हो, जैसे कि ऐसे हो सकता है। पूर्व प्रतिबिंब एक ही हो सकता है दोनों का, पर
ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, एक चीज़ की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, प्रत्येक के लिए यूनिक इमेज है और ए का कोई अवयव खाली नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया फंक्शन। सेकंड वाला क्या बोल रहा है अपने को, सेकंड वाले सेकंड बोल रहा है ए एक नंबर जा रहा है ए पे, सबकी यूनिक इमेज है इसमें, देखिए सबकी यूनिक इमेज है इनमें, और मैंने बोला था सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। इसमें देखिए ए की दो इमेज है, वन पूर्व प्रतिबिंब, ए के लिए दो पूर्व प्रतिबिंब है 1 और 2, इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है, पर ए के एलिमेंट के लिए दो इमेज नहीं होनी चाहिए, प्रतिबिंब एक होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब चाहे कितने भी हो किसी भी एलिमेंट के। ये पूर्व प्रतिबिंब है, इमेज एक होनी चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब चाहे इनके कितने भी हो, यही बात है। जैसे कि ये सारे ए पे जा रहे हैं, ये सारे के सारे ए पे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए की पूर्व प्रतिबिंब कितनी सारी है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात के लिए कि कितने पूर्व प्रतिबिंब हैं। तो ये अपना फंक्शन हो गया, ये भी अपना फंक्शन हो गया। अब इसमें देखिए बी के एलिमेंट खाली रहने पे अपने पास कोई कंडीशन नहीं है, बी पे अपने पर कोई कंडीशन दी है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है फंक्शन के लिए बी की कोई, तो आपका ये भी फंक्शन हो गया। ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। अब देखिए दो के लिए दो इमेज आ रही है ए और बी, तो ये गलत हो गया, सेकंड कंडीशन अपनी फेल होगी। इसमें देखिए डी की दो पूर्व प्रतिबिंब आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब कितने भी हो पर प्रतिबिंब एक होना चाहिए, हमेशा प्रतिबिंब एक होना चाहिए, प्रतिबिंब इक्वल टू एक। पूर्व प्रतिबिंब इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, डैश डैश डैश, ओके। तो ये भी अपना फंक्शन हो गया। ये फंक्शन नहीं होगा अपना, क्योंकि ए की दो इमेज दो प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो फंक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको प्रांत, सह प्रांत और परिसर के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आपको थोड़ा और बता देता हूँ। फिर अपन फंक्शन के बारे में थोड़ा और जानेंगे डिटेल में, जो आपके वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस होगा, पर समझने के लिए कि फंक्शन क्या चीज़ होती है अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको प्रांत, सह प्रांत, परिसर इनके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि ओके, ये ए है, ये बी है, इसमें 1 2 3 4 5 6 पी क्यू, सॉरी छोटे एलिमेंट आएंगे समुच्चय के अंदर, पी क्यू आर एस टी यू वी, ओके। मान लीजिए एक इस पे जा रहा है, दो इस पे जा रहा है, 4 आर पे, ये टी पे, और 6 क्यू पे जा रहा है। ये फंक्शन है कि नहीं है। ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं है, फर्स्ट कंडीशन अपनी सेटिस्फाइड है। सेकंड कंडीशन अपने को, सेकंड रूल क्या है कि ए के प्रत्येक अवयव की ए के लिए प्रत्येक अवयव के लिए एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो एक का एक प्रतिबिंब है, दो का भी एक प्रतिबिंब है, 3 का भी एक है, 4 का भी एक प्रतिबिंब है, 5 का भी एक प्रतिबिंब है, 6 का भी एक प्रतिबिंब है। पूर्व प्रतिबिंब कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं, बस प्रतिबिंब एक होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी अपनी सेटिस्फाइड है। दोनों कंडीशन है, इसका मतलब ये फंक्शन है, ओके। अब आप बात कर लेते हैं प्रांत की। ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये कहलाता है प्रांत। ए के सारे एलिमेंट प्रांत हो गए। ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये कहलाता है सह प्रांत। और परिसर कौन से एलिमेंट होंगे,
जो प्रतिबिंब के रूप में अपने को मिल रहे हैं। प्रतिबिंब कौन कौन से मिल रहे हैं? ये प्रतिबिंब के रूप में अपने को मिल रहे हैं, सॉरी, ये अपने को प्रतिबिंब के रूप में मिल रहे हैं। ये होगा परिसर, प्रतिबिंब के एलिमेंट होंगे वो परिसर होंगे। यूवी सहप्रांत, सहप्रांत के एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट होने इक्वल टू बी, बी होगा सहप्रांत। पर परिसर के होंगे जो प्रतिबिंब के रूप में होंगे वो परिसर होंगे। आपको ये बात अच्छे से आई होप समझ में आ गई होगी। फंक्शन के लिए अपन थोड़ी आपको मैं और जानकारी दे देता हूँ जिससे आप फंक्शन को और अच्छे से समझ पाएंगे, जिसमें कि अपन डायग्राम के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से अपन फंक्शन को समझते हैं, देखते हैं ये फंक्शन है कि नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये बना दूँ ग्राफ, ये एक्स एक्सिस प्लेन है, ये वाई एक्सिस है, जैसे अपन एक्स अक्ष बोलते हैं और इसे वाई अक्ष बोलते हैं। मान लीजिए मैं कोई ग्राफ बना दूं, ये ग्राफ बना दिया मैंने। ये एक्स के, यहाँ पे एक्स के पॉइंट होंगे सारे, आपको पता होगा, ये 10th में आपने ग्राफ पढ़ा है। यहाँ पे वाई के पॉइंट होंगे सारे, ये भी आपको पता होगा। ये सारे वाई के पॉइंट होंगे। ओके, अब देखिए एक्स के एक पॉइंट के लिए वाई का एक ही पॉइंट है, मतलब एक्स की एक ही इमेज आ रही है। प्रत्येक एक्स के मान के लिए आपके पास एक ही इमेज आ रही है, प्रत्येक एक्स के मान के लिए आपके पास एक ही इमेज आ रही है। कुछ ऐसे होगा कि नहीं होगा? अब मैं आपको दूसरा ग्राफ बना के देता हूं। दूसरा ग्राफ बनाते हैं अपन। दूसरा ग्राफ बनाते हैं। मैं ग्राफ बना दूं कुछ ऐसे, ये भी अपना एक ग्राफ ही है। तो देखिए x के मान के लिए कितने y के मान लीजिए x बराबर यहाँ पे 3 है, तो 3 की कितनी इमेज आ रही है? एक तो यहाँ पे 1, ये मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए 4 है। तो 3 की कितनी इमेज आ रही है? 1 2 3 4, कितनी इमेज आ रही है? कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं 3 के लिए? 3 के देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस यदि लाइन खींचते हैं अपन, यदि वो ग्राफ को एक बार कट करती है तो वो फंक्शन है। यदि वो बहुत बार कट करती है, 1 2 या 2 से ज़्यादा बार कट करती है तो वो फंक्शन नहीं है। पर ये लाइन कितनी बार कट कर रही है? देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं। देखिए मैं यहाँ पे लाइन खींचता हूँ। ये मान लीजिए x का कोई पॉइंट 3 है, तो 3 के लिए एक तो ये मान आएगा, एक ये मान आएगा, ये मान आएगा, ये मान आएगा। y के देखिए कितने मान मिल रहे हैं? अपन x से y में तो जाते हैं फंक्शन में, कुछ ऐसे ही तो होता है अपना फंक्शन। 3 की कितनी इमेज आएंगी? 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 इमेज आएंगी। टोटल 5 इमेज आएगी। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो ये फंक्शन नहीं है। अब आई होप आप फंक्शन की बेसिक जानकारी समझ गए होंगे। इसके बाद अपन जो भी नए पॉइंट्स आएंगे वो अपन डायरेक्ट प्रश्नावली के अंदर ही सीख लेंगे। अपन बात कर लेते हैं प्रश्नावली 2.3 की। बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान प्रश्नावली है। जो प्रश्नावली, जो क्वेश्चन अपने को कुछ ना कुछ सिखाता है वो इम्पोर्टेंट ही होता है, तो वैसे ये प्रश्नावली बहुत इम्पोर्टेंट हो गई। निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन हैं? कारण सहित उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो परिसर निर्धारित कीजिए। अब देखिए, ए दिया है अपने पास, ये कुछ ऐसा नहीं होगा। ए और बी अपन इसमें नहीं लिख सकते ऐसा, सॉरी। ए और बी को अपन इसमें लिख ले तो अच्छा नहीं होगा, अपने को आसानी हो जाएगी समझने में। अरे यार क्या हो रहा है ये? ओके, ये ए, ये बी। ए के एलिमेंट कौन से होते हैं? पहले वाले ए के एलिमेंट होते हैं। बी के एलिमेंट कौन से होते हैं? दूसरे वाले बी के एलिमेंट होते हैं। अपने को पता है, प्रश्नावली 2.2 में अपने अच्छे से सीखा था। इनको ए क्रॉस ए रूप होता है, ये ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं ये, जिसमें से पहला एलिमेंट ए से आता है और दूसरा एलिमेंट बी से आता है। ए कोमा बी टाइप के पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था 2.3 में? चलो नहीं भी पढ़ा होगा तो आप
समझ लीजिए ए के पहले पहले एलिमेंट सारे ए के होंगे, तो इसमें 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ये सारे 1 पे जा रहे हैं। दिख रहा होगा आपको? अरे यार 1 पे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? ये सारे के सारे 1 पे जा रहे हैं। ए में कोई एलिमेंट खाली है, फर्स्ट कंडीशन नहीं है। सेकंड कंडीशन, ए का प्रत्येक के लिए एक यूनिक प्रतिबिंब मिल रहा है। यूनिक प्रतिबिंब मतलब सबके लिए एक प्रतिबिंब, एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो 2 के लिए भी एक प्रतिबिंब है, 5 के लिए भी कोई एक प्रतिबिंब है। यहाँ पे मान लीजिए 3 भी होता, एक तो बोलने में आ गया, अपना एलिमेंट ही कुछ ऐसा दिया है अपने को। सबके लिए एक प्रतिबिंब है कि नहीं है? एक प्रतिबिंब है, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी अपनी सेटिस्फाई हो गई। ओके, तो मतलब ये फंक्शन है। परिसर बताना है। परिसर कौन से होते हैं? बी के वे एलिमेंट जो प्रतिबिंब के रूप में होते हैं। तो परिसर क्या हो जाएगा? परिसर इक्वल टू 1, ये लीजिए। ओके बच्चों, प्रांत भी लिखना है क्या इसमें? प्रांत नहीं लिखना, कोई बात नहीं, पर प्रांत ये हो जाएगा, आपको मैं बता देता हूँ वैसे ही। चलो नेक्स्ट, इसको काट देते हैं, डिलीट। ये लो जी, दूसरा क्वेश्चन में क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 जा रहा है 1 पे, 4 जा रहा है 2 पे, 6 जा रहा है 3 पे, 8 जा रहा है 4 पे, 10 जा रहा है 5 पे, 12 जा रहा है 6 पे, 14 जा रहा है 7 पे। तो ये ए का प्रत्येक अवयव के लिए प्रतिबिंब बन रहा है और प्रत्येक के लिए एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, तो ये फंक्शन होगा। परिसर क्या हो जाएगा? ये सारे एलिमेंट परिसर हो जाएंगे। परिसर इक्वल टू क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लो जी, आपकी बात कंप्लीट। ओके, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फर्स्ट का थर्ड, 1 और 2 और 3 और 5। 1 किस पे जा रहा है? 3 पे जा रहा है। 1 किस पे जा रहा है? 5 पे जा रहा है। 2 किस पे जा रहा है? 5 पे जा रहा है। अब देखिए, एक के लिए 2 प्रतिबिंब मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे अपने को? एक के लिए ये ए है, बी है, ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं रह रहा, तो फर्स्ट कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होती है। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, पर इसमें 2 प्रतिबिंब है, 3 और 5। एक के कौन से प्रतिबिंब है? 3 और 5, तो ये फंक्शन नहीं होगा। कंडीशन क्या लिखेंगे? प्रांत नहीं है। कंडीशन यही होगी कि ए के लिए यूनिक प्रतिबिंब नहीं मिल रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की, वास्तविक फलनों में प्रांत और परिसर लिखिए। अपने को फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू माइनस। इसका मतलब क्या है? आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या? ये बोलना क्या चाह रहे हैं? ये बोलना क्या चाह रहे हैं? ये बोलना चाह रहा है कि x में अपन क्या मान रखे कि अपन y का मान प्राप्त हो जाए। मतलब ये a है, ये b है, ये लो जी, ऐसा है कुछ नहीं। समझ रहे हो आप? f ऑफ x इक्वल टू वाई होता है, तो मतलब y इक्वल टू मोड x। इसको मैं लिखता हूँ सही से, y इक्वल टू माइनस मोड x। ये बोलना चाह रहा है, तो अपन वही वाला बना लेते हैं अपना। इसको रहने दीजिए इस बार। आप x के कौन कौन से मान रख सकते हो? यहाँ पे अपने को कंडीशन लगानी होगी। पहले प्रांत लिखते हैं, फिर परिसर लिखते हैं। x के कौन कौन से मान लिख सकते हो आप? बताइए बताइए बताइए। x के सारे वास्तविक मान लिख सकते हो आप, है ना? 1, 2, 3, 4, 5 लिख सकते हो क्या? प्रांत क्या होगा? पूरा r होगा। पूरा r मतलब माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक की सारी संख्याएं लिख सकते हैं इसमें। x की जगह मैं कुछ भी लिख दूं, -5,
-5 लिख दूँ तो ये -5 y इक्वल टू -5। मान लो मैंने 2.4333 लिख दिया x की जगह, तो ये क्या हो जाएगा -2.4333 y का मान ये आ गया। तो प्रत्येक x के मान के लिए प्रत्येक y का मान एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब मैं पूरा r लिख सकता हूँ। इसमें मैं पूरा x की जगह मैं कोई भी एलिमेंट लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ये बताइए। अब बात आती है प्रेशर की। प्रेशर कौन सा होता है? जो प्रतिबिंब के रूप में होता है। x में अपन कोई भी मान रख दें, y का कौन सा मान आएगा? y का हमेशा नेगेटिव मान आएगा, ऋणात्मक मान आएगा। ये आपको दिख रहा है क्या? माइनस मोड x। मान लीजिए x की जगह में x इक्वल टू -5, तो y इक्वल टू क्या आएगा? -5। मोड क्या करता है? मोड चीज़ों को पॉजिटिव करता है। जैसे मैं लिख दूं मोड -10 तो ये होगा 10। मैं लिख दूं मोड -5 तो ये होगा 5। मैं लिख दूं मोड -3 तो ये होगा 3। मोड का काम ये है कि संख्याओं को पॉजिटिव कर देना। तो ये माइनस क्या है? मोड से बाहर है, तो -5 को मोड क्या कर देगा? 5 कर देगा। बच गया बाहर माइनस, तो y इक्वल टू -5। x इक्वल टू -5 रखा तो y इक्वल टू -5। चलो x इक्वल टू मैं 5 रख लेता हूँ, तो मोड क्या करेगा? 5, बाहर माइनस है, ये पहले से पॉजिटिव है तो -5, तो y इक्वल टू भी -5। मतलब x की सारी पॉजिटिव संख्याओं के लिए y का नेगेटिव मान ही आएगा, और नेगेटिव के लिए तो नेगेटिव वैसे भी आ रहा है। तो क्या करेंगे? -∞ से 0। ये हो गया प्रेशर। मतलब कोई भी संख्या रख दे, इनसे बाहर प्रेशर का मान नहीं जाने वाला। क्या रखूं बताइए? आप कह दोगे सर आप 2 रखिए, तो 2 रख दूं मैं। x इक्वल टू 2 रख दूं तो y इक्वल टू माइनस मोड x है, तो y इक्वल टू -2। ये क्या हो जाएगा? -2। ये लो -2 इसके अंदर ही है कि नहीं है? x का आप कोई भी वास्तविक संख्याओं में से कोई भी मान रख दीजिए, y का हमेशा नेगेटिव मान प्राप्त होगा, वो प्रेशर होगा। डन। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है आपका पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, f ऑफ x इक्वल टू √9 - x²। तो मैं यहाँ पे y लिख दूँ, y इक्वल टू 9 - x² की घात 1/2 लिख सकता हूँ। रूट क्या होता है? घात 1/2 ही तो होती है। मान लीजिए रूट a है, तो इसको a की पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है घात 1/2। आपको ये बातें पता होंगी, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ साथ साथ में, ध्यान में रखिएगा आप। 1/2। तो मैं दोनों तरफ इसमें स्क्वायर कर दूं तो y² इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 - x², और x² प्लस y² इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9। या फिर आप ये इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। x का कौन कौन से मान रखें कि y का मान प्राप्त हो जाए? बताइए। x का मान लो मैं 3 रख देता हूं। x का मान मैं 3 रख देता हूं, तो y का मान क्या प्राप्त होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? x का मान 3, y इक्वल टू 0। x का मान रख दो मैं -3 रख दूं, तो भी y का मान 0। -3 की स्क्वायर क्या होगी? 9। 9 - 9 0। x का मान लो मैं 10 रख दूं, तो 10 दाएं 100। ये तो भाई बाहर चला गया। इसमें आपको एक कंडीशन दिखा रहा हूं मैं। आप इसको ऐसे सोल्व मत कीजिए, ये देखो, यहीं से सोल्व करते हैं इसको। आगे से सोल्व करेंगे तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। y इक्वल टू √9 - x²। रूट के अंदर हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने के लिए x के कौन कौन से मान रख सकते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। 4 रखते ही रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, जो कि r से बाहर हो जाएगा। मतलब ये माइनस आते ही रूट के अंदर माइनस आ जाता है ना, तो वो c कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, जो कि आपको आगे पढ़ाया जाएगा। आप कॉम्प्लेक्स बारे में इतना मत सोचिए। एक बार आप ये सोचिए कि रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव संख्या होगी तो वो वास्तविक संख्याओं में आएगी।
यदि रूट के अंदर माइनस आ गया तो वास्तविक संख्याओं से बाहर चला जाएगा। आपको मैंने पहले गोला बना के दिखाया था कि यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे z, फिर यहाँ पे q, फिर यहाँ पे r, कुछ ऐसा बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना आपको। तो x के कौन कौन से मान रख सकते हैं? -3 से x3 के बीच, ये हो गया आपका प्रांत, और यही आपका परिसर हो जाएगा। इसी बीच के तो मान आएंगे। ओके, डन। प्रांत और परिसर आपका ये हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक फलन f इक्वल टू 2x माइनस 5। मैं इसको ये लिख दूँ y इक्वल टू 2x माइनस 5। ये बोल क्या रहा है कि y ऑफ 0 का मान, ये क्या होता है? f ऑफ x इक्वल टू y, ये होता है फंक्शन। ओके, और y अपने को क्या दिया होगा पता है आपको? ये होता है आपका f ऑफ x इक्वल टू y। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलो इसको एक बार आप ड्यू रखिए। f ऑफ x इक्वल टू y है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन दिया होगा, जैसे x स्क्वायर, y स्क्वायर, 2x प्लस 5। ये y के रूप में नहीं होगा, सॉरी, ये x के रूप में होगा। ये फंक्शन x, यहाँ पे x लिखा है ना, ये x का मतलब यही है कि ये फंक्शन x के रूप में होगा। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, या फिर ऐसे लिखा होगा x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस x की क्यूब, ऐसे। मतलब x का कोई भी फंक्शन आ सकता है यहाँ पे, x का कुछ भी, कोई भी, मतलब इगड़म तिगड़म बना के आपको दे देगा वो यहाँ पे। जैसे कि मैं लिख दूँ x स्क्वायर, यहाँ पे देखो यही दिया है f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5। अब f ऑफ x इक्वल टू क्या होता है? y, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं y इक्वल टू 2x माइनस 5। अब x का मान रखो, y का मान प्राप्त होगा। अब क्या बोला है इसने? f ऑफ 0, f ऑफ 0 इक्वल टू क्या होगा? तो मतलब क्या बोला है इसने? x की जगह 0 रखना है। इसमें देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 0 रख दिया, तो x की जगह मैं 0 रख दूँ तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 क्रॉस 0 माइनस 5 इक्वल टू 2 इक्वल टू माइनस 5। y बराबर माइनस 5 आ गया, आया कि नहीं आया? ये हो गया आपका डन 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 डन। दूसरा क्या बोल रहा है? f ऑफ 7 का मान याद कीजिए, तो मैं यहाँ पे 7 रखना है। y इक्वल टू 2 इंटू 7 माइनस 5, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए 9, क्या मैं यहाँ पे 9 लिख दूँ? आंसर। थर्ड क्या बोल रहा है? f ऑफ माइनस 3, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू माइनस 3 माइनस 5, 3 दूनी 6, माइनस 6 माइनस 5, 6 5 11 माइनस 11। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। अच्छा, फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। ये आपके कोई काम की चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है ये आप आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि आपको फंक्शन दे दिया TC इक्वल टू 9C अपॉन 5 32। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। देखिए C है, C की जगह इसने 0 लिख दिया फर्स्ट क्वेश्चन, तो T ऑफ 0, तो यहाँ पे C की जगह अपने को 0 लिखना है। तो 9 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 32 इक्वल टू 900 अपॉन 5 प्लस 32 इक्वल टू 32। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? T28। ये लो जी, 9 इंटू 28 अपॉन 5 प्लस 32, तो ये क्या हो जाएगा? 9 18 9 30 9 चौक 36 9 39 9 54 9 7 63 9 8 72 2 असल पाई 7 9 2 18 24 1 25। ये लो 252 बट्टे 5 प्लस 32 क्या आएगा? 412 बट्टे 5। ये लो जी आंसर। थर्ड वाला क्या बोल रहा है अपने को? कितना आया था ये? 412 बट्टे 5। थर्ड वाला अपने को क्या बोल रहा है? T माइनस 10, तो T माइनस 10 क्या हो जाएगा? 9 इंटू माइनस 10 अपॉन 5 प्लस 32, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 माइनस 18 प्लस 32 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 14।
अच्छा, फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्या बोल रहा है, टी सी इक्वल टू 212। ओके, साफ कर दे रहा हूँ मैं इसको, ये लो जी। नेक्स्ट अपना अलग टॉपिक है थोड़ा, सी का मान ज्ञात कीजिए। टी सी इक्वल टू इसने 212 दिया है, तो यहाँ पे अपने को 212 लिखना है। टी सी इक्वल टू अपने को फंक्शन दिया है 9c/5 + 32। यहाँ पे अपने को 212 लिखना है, तो 212 इक्वल टू 9c/5 + 32। तो 212 - 32 इक्वल टू 9c/5। तो ये 2 में से 2 गए 0, 11 में से 3 गया 8, 180 कुछ ऐसा ही। ओके, इंटू 5 इक्वल टू 9c। 0 और 8 5 40, 0 असल पाई 4, 5 5 4 9, 900/9 इक्वल टू सी। तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 100। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रश्नावली में आई होप कितने क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का परिसर ज्ञात कीजिए। प्रभु परिसर ज्ञात करना है, वाई का मान ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का मान ज्ञात करना है, कौन कौन से प्रतिबिंब हो सकते हैं, वाई का मान ज्ञात करना है, कौन कौन से वाई के मान वैलिड हो सकते हैं। तो इसीलिए अपन शुरू करते हैं। 2 - 3x, x अपने को कंडीशन दे दी यहाँ पे, x अपने को 0 से बड़ा लेना है। ये देखिए दिख रहा होगा आपको। तो y इक्वल टू 2 - 3x। बताइए x का मैं क्या क्या लिखूँ, 1 2 3 4 5, ये x के मान होंगे। क्या होगा, प्रांत। और ज्ञात क्या करना है, परिसर अपने को ज्ञात करना है। x का मान 1 रखिए, क्या आएगा 2 - 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ रहा है। x का मान 0 रखिए, 0 रख नहीं सकते, सॉरी दोस्तों। x का मान आप चलो क्या रखोगे, 2 रखिए। चलो 2 - 3 × 2, 3 दूनी 6, कितने बच गए -4, कुछ ऐसा ही। परिसर का मान मतलब माइनस की सारी संख्याएं आ सकती है। 0 से बड़ा लेना है r का x का मान। तो मान लो मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0.1 रख दूँ, x का मान 0.1 रख दूँ, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू 2 - 3 × 0.1, ये कितना होगा, मतलब 2 - 0.3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग होगा। ये 1 पॉइंट हो जाएगा 97, ऐसा ही। मतलब x का y के कौन कौन से मान आ सकते हैं, y के मान आ सकते हैं 2, सॉरी 2 नहीं आ सकता, 2 कभी आएगा, नहीं आएगा। -∞ से 2 तक, 2 में खुला ब्रैकेट है, -∞ में भी खुला ब्रैकेट है। y इक्वल टू -∞ से 2 खुला ब्रैकेट है दोनों तरफ, मतलब 2 भी नहीं आएगा, -∞ नहीं आएगा, पर इनके बीच की सारी संख्याएं आ सकती है। ये हो गया आपका परिसर। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, x² + 2, x एक वास्तविक संख्या है इक्वल टू y। अब देखिए जी x का क्या क्या रख सकते हैं, x1 2 3 4 समथिंग सब कुछ रख सकते हैं। x का मैं -3 रखूँ तो 3 3 9 हमेशा पॉजिटिव। पहली बात तो मतलब ये है, तो ये पॉजिटिव संख्या सारी आएंगी। क्या इसमें 0 आ सकता है, क्या y का मान कभी 0 हो सकता है, ये देखना है। तो x² + 2 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू -2, x इक्वल टू नहीं x² + 2, x इक्वल टू -2, x² इक्वल टू x इक्वल टू √-2, नहीं हो सकता। ये y का मान कभी 0 नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। x² + 2 का मान 1 हो सकता है, तो x² इक्वल टू -1, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। x² + 2 इक्वल टू
y का मान 2 हो सकता है, 2 से 2 गया, x इक्वल टू 0, ये लो x इक्वल टू 0 रखोगे तो y का मान 2 हो सकता है, मतलब 2 से लेके इन्फिनिटी की सारी संख्याएं आएंगी। यहाँ पे देख रहे हो बंद ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट, मतलब 2 से लेके इन्फिनिटी 2 में शामिल होगा। बात कर लेते हैं लास्ट की। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन सादा सही से समझ में नहीं आया। सेकंड वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2 रखा है इक्वल टू वाई है। अपने को देखना है वाई के कौन कौन से मान आ सकते हैं। एक्स का आप कोई भी मान रखो, पहली बात तो अपने देख ली सारे पॉजिटिव मान आएंगे। एक्स का कोई भी मान रखो, प्लस माइनस कुछ भी रखो, वाई का पॉजिटिव मान ही आएगा। अब अपने को देखना है क्या 0 हो सकता है वाई का मान? नहीं हो सकता। 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। अब 2 हो सकता है, तो ये फिक्स हो गया 2 से लेके इन्फिनिटी तक। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। x एक वास्तविक संख्या है, f ऑफ x इक्वल टू x। x का आप कोई भी मान रखो, y का मान प्राप्त होगा, तो इसमें परिसर क्या हो जाएगा? r। सीधी सी बात है, प्रत्येक x के मान के लिए प्रत्येक y का मान एग्जिस्ट करेगा। ये वही बात है y इक्वल टू x। कोई भी x का मान रखो, y का मान तो अपने को प्राप्त होगा ही, वो भी वास्तविक संख्याओं में ही प्राप्त होगा, तो ये फंक्शन हो जाएगा। प्रश्नावली 2.3 यहीं पे खत्म होती है। प्रश्नावली 2 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। विविध प्रश्नावली और उदाहरण हम पूरी बुक करने के बाद विविध प्रश्नावली, प्रत्येक प्रश्नावली की विविध और उनके एग्जाम्पल्स करेंगे।